भारत में 100% एथेनॉल फ्यूल को मंजूरी मिल गई है। अब इस फैसले के बाद पूरी तरह से एथेनॉल पर चलने वाली गाड़ियों का मार्केट में उतरने का रास्ता साफ हो गया है, जिसे हम फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स कहते हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने महाराष्ट्र के नागपुर में एक इवेंट में ये जानकारी दी है। उन्होंने क्या कहा है, पहले ये सुन लेते हैं, फिर आगे की बात करेंगे। तो आज का दिन मेरे लिए भी बहुत खुशी का है। कल रात को 8 बजे मैंने जो फाइल है उसके ऊपर साइन किया है कि 100% इथेनॉल इसके नियम बनकर उसको आज कानूनी रूप से प्रक्रिया देने वाले फाइल पर मैंने साइन किया है। तो केंद्र मंत्री ने आगे कहा कि भारत हर साल दूसरे देशों से पेट्रोल डीजल मंगाने में करीब 22 लाख करोड़ रुपए खर्च करता है। E100 फ्यूल आने से सरकार का ये लाखों करोड़ों का खर्च बच जाएगा। अभी फिलहाल मार्केट में हमारे पास पेट्रोल के इर्द E20 फ्यूल है और E85 फ्यूल भी इंट्रोड्यूस कर चुका है इंडिया। E20 की बात करें तो इसमें 80% सामान्य पेट्रोल और 20% एथेनॉल होता है। अब एथेनॉल की मात्रा बढ़ाकर 100% करने की मंजूरी मिल गई है, मतलब E100 फ्यूल। वैसे इसमें 100% शुद्ध एथेनॉल नहीं होता है। E100 का मतलब ये मत समझिए कि इसमें 100% एथेनॉल होगा। लगभग 93 से 90% एथेनॉल होता है और बाकी का हिस्सा पेट्रोल और दूसरे एडिटिव्स होते हैं ताकि ठंड में गाड़ी स्टार्ट की जा सके। पूरी तरह से एथेनॉल नहीं होता है। खैर, पेच ये है कि अभी हम सड़कों पर जो गाड़ियां चला रहे हैं उनमें आप सीधा 100% एथेनॉल वाला पेट्रोल नहीं डाल सकते। ये गाड़ियां नॉर्मल पेट्रोल या फिर E20 रेशियो वाले एथेनॉल मिक्स पेट्रोल के हिसाब से बनी हैं। 100% एथेनॉल पर चलने के लिए इंजन में जिन खास हार्डवेयर और कैलिब्रेशन की ज़रूरत होती है वो फिलहाल हमारी पुरानी गाड़ियों में नहीं है। इसके लिए नई गाड़ियां आएंगी। तो फिलहाल मारुति सुजुकी, हीरो मोटोकॉर्प, टोयोटा, सुजुकी और हुंडई जैसे कंपनियां ऐसी गाड़ियां बाजार में उतारने की तैयारी कर रही हैं। मारुति सुजुकी अपनी फ्लेक्स फ्यूल वैगनार कार और हीरो मोटोकॉर्प अपनी एथेनॉल से चलने वाली मोटरसाइकिल्स को पहले ही लॉन्च कर चुका है। अब मुझे बता दें, खुशी हो रही कि मारुति सुजुकी ने वैगनार करके जो सबसे बेचने वाली उनकी गाड़ी है वो 100% इथेनॉल पर मुझे और पूरी साहब को लॉन्च करने का मौका मिला। जो मोटरसाइकिल है हीरो कंपनी, 5 में से 3 मोटरसाइकिल उनकी है। उनकी 2 मोटरसाइकिल 100% इथेनॉल पर लेन से लॉन्च हुई है। इसके बाद टोयोटा, सुजुकी, बाद में MG हेक्टर, फिर हुंडई, सब कंपनियां आने वाले 1.5-2 महीने में 100% इथेनॉल पर गाड़ियां लॉन्च करेंगे। आने वाले महीनों में दूसरी कंपनियां भी E100 फ्यूल से चलने वाली गाड़ियां लॉन्च करने की तैयारी में हैं। ये खास गाड़ियां इस तरह से बनाई गई हैं कि इनमें ज़्यादा मात्रा वाले एथेनॉल फ्यूल जैसे कि E85 या E100 इस्तेमाल आराम से किया जा सके। एथेनॉल वाली गाड़ी की बात तो कर ली, पर ये होता क्या है एथेनॉल, ये भी जानना ज़रूरी है। आगे की बात करें इससे पहले समझिए कि एथेनॉल होता क्या है। तो एथेनॉल एक तरह का अल्कोहल है जो स्टार्च और शुगर के फर्मेंटेशन से बनाया जाता है। इसे पेट्रोल में मिलाकर गाड़ियों में इको फ्रेंडली फ्यूल की तरह इस्तेमाल किया जाता है। एथेनॉल का उत्पादन वैसे तो गन्ने के रस से होता है, लेकिन जिन चीज़ों में स्टार्च पाया जाता है जैसे कि मक्का, सड़े आलू, सड़ी सब्जियां, इनसे भी एथेनॉल तैयार किया जा सकता है। ठीक है, पर क्या देश E100 फ्यूल के लिए तैयार है? चैलेंजेस की भी बात कर लेते हैं। हमारे पास क्या चैलेंजेस हैं, क्या चुनौतियां हैं। तो पहला चैलेंज तो यही है कि पुरानी गाड़ियां नहीं चलेंगी। आपकी मौजूदा कार या E20 कार में E100 फ्यूल नहीं डाला जा सकता। इसके लिए बिल्कुल अलग इंजन और पार्ट्स वाले नई फ्लेक्स फ्यूल गाड़ियां ही खरीदनी होगी आपको। कम माइलेज की भी समस्या सुनने में आई है। E100 से पहले E20 गाड़ियां मार्केट में हैं ही और कई कस्टमर्स कंप्लेन कर चुके हैं कि इससे माइलेज कम मिलता है, पेट्रोल से 5-10% कम माइलेज। पेट्रोलियम मिनिस्ट्री का ये कहना है कि माइलेज में गिरावट बहुत ही मार्जिनल है। तीसरा चैलेंज ये है कि सप्लाई और पेट्रोल पंप की कमी। तेल कंपनियों को E100 फ्यूल बेचने के लिए पेट्रोल पंप्स पर अलग से डिस्पेंसर और स्टोरेज टैंक बनाने होंगे। तो ये है चुनौतियाँ। अब बात कर लेते हैं कि ऐसे फ्यूल से फ़ायदा क्या होगा। तो दूसरे देशों से आने वाले कच्चे तेल पर डिपेंडेंसी हमारी कम होगी। गन्ना किसानों को फ़ायदा होगा क्योंकि एथेनॉल तो गन्ना से ही बनता है। और सबसे मेन चीज़ कि पोल्यूशन कम होगा, प्रदूषण जो सबसे इस समय बड़ा मुद्दा है। अब इस मामले में ब्राज़ील एक बढ़िया एग्जाम्पल है E100 फ्यूल यूज़ करने के मामले में। ब्राज़ील ने इसकी शुरुआत आज से करीब 50 साल पहले 1970 के दशक में की थी, जब दुनिया में पेट्रोल डीजल के दाम बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हो रहे थे।
उन्होंने क्या किया कि गन्ने से एथेनॉल बनाना शुरू किया और इसे पेट्रोल में मिलाना चालू कर दिया। आज ब्राज़ील के लगभग हर पेट्रोल पंप पर लोगों को 2 ऑप्शन मिलते हैं। पहला ऐसा कि पेट्रोल जिसमें 27 से 32% एथेनॉल मिला होता है, और दूसरा सीधे 100% एथेनॉल वाला फ्यूल E100। एथेनॉल को सस्ता रखा गया है ब्राज़ील में, एथेनॉल वाले फ्यूल को। तो ब्राज़ील में लोग जब पंप पर जाते हैं तो वे अपने जेब के हिसाब से सस्ता या महंगा वाला फ्यूल चुन सकते हैं। लेकिन फिलहाल इंडिया में तमाम चुनौतियां हैं, और इन चुनौतियों के बीच इसे कैसे मार्केट में लाया जाएगा और लोग कैसे अडेप्ट करेंगे, ये देखना अभी आगे बाकी है। आपकी जो राय है वो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मेरा नाम प्रगति है। देश और दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए दी लंदन टॉक। शुक्रिया।